कि अरे संगठन क्या कर शब्द लाए पाएगा। हो विक्रम सिंह? कहां से शब्द लाए हो कि लेख पुल्लिंग मत करिए? क्या है इसका पूरा मामला? सर मैं, क्योंकि मैं लिखता लिखता पढ़ता कम हूं, लेकिन मैं पढ़ता हूं लोगों की बातें। लोग फोन पे बात करेंगे और उसके बाद ग्रुप पे जाएंगे तो लिखेंगे कि अरे इस संगठन और संगठन के पदाधिकारी क्या कर पाएंगे। अभी तक तो 14 सीएल नहीं करा पाए, अभी तक ऑटो रिन्यूअल नहीं करा पाए, और आयुष्मान कार्ड तो सरकार अपने आप दे दी है। देखिए, जो हो जाए वो सरकार अपने आप दे देगी। इस प्रकार के लोगों के विचार हैं। मैं देख रहा था जब दीपावली के समय पूरा ये चल रहा था कि सरकार मानदेय दीपावली से पहले बढ़ाएगी, तो लोगों के कमेंट आ रहे थे। लोगों मतलब अनुदेशक, लोग मतलब आम 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 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अनुदेश कमेंट आते थे कि इस मानदेय बढ़ोतरी में संगठन का कोई योगदान नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है। देखिए, जो हमको मिलेगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ही मिलेगा, सरकार की कृपा से मिलेगा, इसमें कोई नहीं। कि लोगों के कमेंट आते थे कि इसमें संगठन का कोई योगदान नहीं है, संगठन के पदाधिकारियों का कोई योगदान नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी चाह रहे हो। बिल्कुल बिना मुख्यमंत्री जी के चाहे नहीं होगा, लेकिन इतना इस प्रयास को, संगठन के प्रयास को और संगठन की पैरवी को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है ना। अभी मैं कल पढ़ रहा था, कुछ हमारे साथी कमेंट कर रहे थे कि अरे अब मानदेय बढ़ोतरी की बात क्या करते हो, संगठन वाले मानदेय बढ़ोतरी क्या करा पाएंगे, जो 14 सीएल नहीं करा पा रहे हैं, जो ऑटो रिन्यूअल नहीं करा पा रहे हैं, जो महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं, ये मानदेय बढ़ोतरी कर पाएंगे, ये नियमितीकरण कर पाएंगे। और उसी पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आयुष्मान कार्ड तो सरकार अपने आप दे दी है, इसमें संगठन का कोई योगदान नहीं। तो इस प्रकार के कमेंट से साथियों को बचना चाहिए। इससे देखिए, संगठन का जो पदाधिकारी है, जो मेहनत करता है, उसके हौसले को तोड़ने का काम मत करिए। और कुछ तो संगठन के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और जिनको हम लोगों ने काफी महत्व दिया। ये बात सही है कि वो लोग सहयोग किए हैं, सबके सहयोग से ही आज हम लोग हर लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं किसी चीज को लेकर, आप देखते होंगे, मैं तो सब कुछ का क्रेडिट अपने साथियों को देता हूं, अपने पदाधिकारियों को देता हूं, अपने उस आम अनुदेशक को देता हूं जो इस लड़ाई में तन मन धन से साथ दिया है। लेकिन दुख तब होता है जब संगठन के पदाधिकारी, संगठन के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जिलाध्यक्ष, संगठन के जिम्मेदार प्रदेश पदाधिकारी जब इस प्रकार के कमेंट करते हैं, और वो अनुदेशक जिसको हम लोगों ने बहुत महत्व दिया, और महत्व तो हम लोग सबको देते हैं, क्योंकि हम यही जानते हैं कि हर व्यक्ति जो अनुदेशक है वो हमारे परिवार का सदस्य है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, भले वो किसी संगठन का हो, मैं यही जानता हूं वो अनुदेशक है, और उसकी किसी बात पर मैं प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देता। ग्रुप पे लोग नाम डाल के भी बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन हम प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। मैं यही जानता हूं वो हमारे परिवार का सदस्य है, वो अनुदेशक है, जिसका नाम के आगे अनुदेशक लगा है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। मैं यही जानता हूं, और इसके लिए वो उसकी कही हुई बातों को मैं अंगीकार करता हूं। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन लोगों को फिर भी समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई संगठन अपना सब कुछ छोड़कर केवल अनुदेशक हित की बात कर रहा हो, अनुदेशक का भला कैसा हो, कैसे हो, इसको लेकर आगे बढ़ रहा हो, तो उसके मनोबल को यदि आप बढ़ा नहीं सकते हैं,
तो उसके मनोबल को तोड़ने का भी काम मत करें। एक हम आप सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जी सर। नहीं, बात पूरी करिए आप, तब फिर बात करेंगे। शरद शर्मा जी, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपका नेटवर्क इशू है। और अगर उदय सिंह या कोई और शिक्षा मित्र भी जुड़ना चाहता, कोई शिक्षा मित्र बात कहना चाहता, तो मुझे लिख सकता है, लेकिन बात बड़े दायरे में करनी है। बात एक सिस्टम और सिस्टमेटिक करनी है। हम किसी का विरोध नहीं करना, हमें काम कराना अपना। जी विक्रम सिंह, बात पूरी करो। नहीं, मैं जो इस सरकार को रीड किया हूं सर, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन जो मेरी सोच है, जो मैं रीड किया हूं और बहुत नजदीक से रीड किया हूं, और इधर और रीड किया हूं, इस सरकार को आप दबाव में, इस सरकार से आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन ये मेरी खुद की जो एनालिसिस है, मेरा खुद का जो विश्लेषण है, वो मैं बता रहा हूं। इस सरकार से आप दबाव से कोई काम नहीं करा सकते। ये मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को आपके चैनल पे कह रहा हूं। इस सरकार से आप काम कैसे करा सकते हैं? तो पैरवी, प्रयास, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जो सरकार, जो मुख्यमंत्री जी आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का 20,000 कर सकते हैं, इस बात को जरा हम आप समझे कि कहीं ना कहीं अनुदेशक शिक्षा मित्रों का सारी व्यवस्था होने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं होल्ड किया गया है। ये जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को मैं कह रहा हूं। मैं 14 फरवरी को गया था दीपक कुमार जी से मिलने, शिक्षा मित्र संघ के भी पदाधिकारी थे। कुछ बातें मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने महसूस किया दीपक कुमार जी की बातों से, इसलिए अनुदेशक साथियों से और खासकर शिक्षा मित्र साथियों से, खासकर मैं शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके शासन प्रशासन के खिलाफ कोई कमेंट ना करे। यदि आप वास्तव में चाहते हैं, इस बात को आप नोट कर लें, आपका इस बात को नोट कर लें, कहीं ना कहीं हम लोगों का और हम लोगों से